स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी एएसएफ की तैयारी करवा दें, एएसएफ की जॉब्स आई हुई हैं जिनमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें, थोड़ा बहुत हमें बता दें। अरे मेरे बच्चों अभी अप्लाई करो। अच्छा, मैनुअल अप्लाई नहीं करना, सबने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैनुअल अप्लाई करो कि बड़ा चक्कर है, फॉर्म पहुंचेगा, पता नहीं कुछ होता है नहीं होता, बड़े इशूज़ हैं भाई। लास्ट टाइम फॉर्म बच्चों के फॉर्म गए थे, उनका रनिंग ही नहीं हुई थी, बेचारे कॉल कर करके थक गए थे, राइट। इसलिए ऑनलाइन ही करो, मैनुअल के चक्कर में ना पड़ो, पहला पॉइंट। सेकेंड, आप यूट्यूब पर सर्च करो एएसएफ सर वकार वहीद। मेरे जो पिछले साल की एएसएफ की वीडियोस हैं उन तमाम को सुनो, उनके नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली नोट्स बना के उसे सेव करना शुरू कर दो। बाकी एएसएफ की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को कोई सेशन रखूंगा, प्रॉपर्ली सब चीज़ें होंगी। और परेशान होते हैं, एएसएफ की न्यू पैटर्न के मुताबिक यानी न्यू सिलेबस के मुताबिक आपकी सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, कॉर्पोरल के लिए भी एएसए के लिए भी। अब थोड़ा ये बता दूं कि अप्लाई कौन करें। देखो, एएसए के लिए वो लड़कियां अप्लाई करें जो ज़रा हाइट अच्छी हो उनकी और थोड़ी खूबसूरत भी हों। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपकी बातें बड़ी अजीब होती हैं, आप खूबसूरती का एएसए से क्या ताल्लुक? तुम्हें नहीं पता भाई, वक्त समझा देगा, समझिए। अब वो लड़कियां जो थोड़ी नहीं है ज़्यादा मतलब ज़्यादा पर्सनैलिटी नहीं है उनकी, वो कॉर्पोरेट में अप्लाई करें। मार्क्स देख के मत अप्लाई करना। ये ना हो कि एक बच्ची जो सी है वो मतलब लुकिंग उसकी अच्छी नहीं है और वो एएसए के लिए अप्लाई कर रही है, राइट। और मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, मतलब ये है बेटा, सिंपल सी बात है, ये दुनिया मतलब ही है, समझिए। जहाँ पर 10 लोग खड़े होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेने वाले बंदे ने एक रखना होता है, वो उस बच्चे को रखता है जो उसे अट्रैक्टिव लगता है, उसका चेहरा देख के उसे खुशी होती है। ये गलत चीज़ है। मार्क्स देख के रखना चाहिए, पर्सनैलिटी देख के नहीं रखना चाहिए। ये बातें गलत है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, आपको बताना फ़र्ज़ है। मेरा मकसद आपको रिजेक्ट कराना नहीं है, आपको मंजिल तक पहुँचाना है। मैं बाकी लोगों की तरह आपको बिला वजह इनकरेज करता हूँ गलत झूठ बोल के, उसका क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है एक ही बारी दिल तोड़ दो, जो सच है वो सच है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप पर्सनैलिटी बना सकते हो, लाजमी नहीं कि रंग गोरे को पर्सनैलिटी कहते हैं। अच्छा, ये बात ज़रा क्लियर कर लो, रंग गोरे की पर्सनैलिटी नहीं कहते, पर्सनैलिटी उसे कहते हैं जो साफ़ सुथरा होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं मुँह भी सही तरीके से नहीं धोते, जिनका रंग भी गंदा हुआ होता है। तो ऐसे नहीं करना, रंग चाहे ब्लैक है या वाइट है, मुँह धुला होना चाहिए, नहाए धोए होने चाहिए, साफ़ सुथरे आप हों, आप अच्छे लगेंगे, आप प्यारे लगेंगे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे अच्छे लगेंगे, अप्लाई करेंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गंदे मंदे रहते हैं, अपनी केयर ही नहीं करते, अपनी बॉडी की केयर ही नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे ये बता दें, कि क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस तरह डिवाइड करो। बाकी जो बच्चों के कद अच्छे हैं वो एएसए वो कॉर्पोरेट में अप्लाई करें लड़के, और जिनके कद ज़रा अच्छे नहीं हैं, कद नॉर्मल हैं, वो एएसए में अप्लाई करें, राइट, ताकि उनके चांस होने ज़्यादा बेहतर हों। और इंशाल्लाह मैं आपको एएसएफ की तैयारी कराऊंगा। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, क्योंकि वहीं अपलोड होगा कि सेशन कब होने वाला है, जहाँ से आपकी सीट भी कंफर्म हो पाएगी और आपकी मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। ये अदारा पिछले 9-10 सालों से फ्री ट्रेनिंग करा रहा है हर टेस्ट की। दुआ में याद रखिएगा, देखते रहें चैनल से वकार वहीद, दोबारा मुलाकात होगी।